Hello everyone. So we will be discussing a very important topic that is quantum numbers. Quantum numbers क्या हैं, क्या चीज हैं ये, क्या क्या different things which are present inside this quantum numbers, everything we will be studying in this particular topic. Firstly, understand this thing that these quantum numbers, what does they do? They will tell us the proper address of the electron, like in which particular shell that electron is present, okay, in which particular subshell that electron is present, in which particular orbital that electron is present, everything related to electron, its address in short, वो हमें कौन बताएगा? क्वांटम नंबर्स हमें उसकी जानकारी देते हैं. ओके, सो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं. वी आर हैविंग अप्रोक्सीमेट 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स. अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वांटम नंबर जो है उसे कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको. सेकेंड टाइप जो क्वांटम नंबर का है दैट इज कॉल्ड एज द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. yes, azimuthal quantum number that is represented by L. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वांटम नंबर जो है हमारे पास दैट इज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. Yes, magnetic quantum number is represented by M base L. Next, fourth type of quantum number is the spin quantum number. Okay, so ये जो spin quantum number है that is represented by M base S. तो ये डिफरेंट 4 तरह के क्वांटम नंबर्स है जो हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है. क्लियर? चलिए एक एक करके इन सभी क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहला जो हमारे पास है दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अच्छा, तो ये क्वांटम नंबर जो है सबसे पहले ये हमें इलेक्ट्रॉन के किस चीज के बारे में हमें बताता है. अगर हम एड्रेस की बात करें इलेक्ट्रॉन के तो इट टेल्स अस अबाउट विच दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ शेल. ये हमें शेल की जानकारी देता है, पहली बात. ओके, दूसरी बात, जो n की वैल्यू है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल नेवर बी इक्वल टू 0. हमेशा ये 1 2 3 ऐसे होगा, 0 कभी भी नहीं होगा ये. ओके, ये हमें शेल के बारे में बताता है. इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिटल. कौन से ऑर्बिटल, उसका क्या साइज है, उसके बारे में हमें बताता है ये. क्लियर? तो जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, हमने देखा है कि हमारे पास बहुत सारे शेल्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके जो बाहर शेल है जस्ट दैट इज के शेल. आफ्टर दैट देयर इज एल शेल. आफ्टर दैट के एल, देन एम एंड देन एन. राइट? सो दीज आर द डिफरेंट शेल्स इन दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस. सो शेल्स है के एल एम एन. ओके, जब जो के शेल है उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है दैट इज 1. एल की है 2, एम की है 3, एन की है 4. ओके, एज लाइक वी आर मूविंग फॉरवर्ड, जैसे जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, जैसे जैसे हम शेल में आगे बढ़ रहे हैं, जो साइज है ये देखो कितना बड़ा ऑर्बिटल का साइज हो गया है ना. ये उससे थोड़ा छोटा साइज है, ये उससे और छोटा है, ये बिल्कुल छोटा साइज है. यस, सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं शेल की तरफ, शेल में जो साइज है ऑर्बिटल का दैट इज इंक्रीजिंग. यस, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. नेक्स्ट जो टाइप है क्वांटम नंबर का दैट इज द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. ओके, सो जो ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ये किस चीज के बारे में हमें बताएगा? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में प्रेजेंट है. इट टेल्स अस अबाउट दैट सब शेल in which the electron is present. Clear? Okay, और क्या बताता है ये? और ये हमें बताता है
कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना है, दैट इज ऑल्सो टोल्ड बाय दिस एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर हम इसकी फॉर्मूला और इसकी वैल्यू की बात करें तो एल की वैल्यू रेंज करती है फ्रॉम 0 टू n-1। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एल की जो वैल्यू होगी वो n से बड़ा कभी नहीं होता है। रिमेंबर दिस वन थिंग, that the value of L that is never more than the value of N. It is always less. It will always be less than that of N. कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा। क्लियर? ओके। और N का अगर हम L का देखें, इसकी वैल्यूज चेक करें अगर हम इसकी, जैसे कि अगर आपके पास वैल्यू है, वैल्यू ऑफ L सपोज वी आर हैविंग 0, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि कौन से सब शेल में प्रेजेंट है। मैंने आपको बोला ना ये सब शेल के बारे में बताता है जो फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो अगर L की वैल्यू 0 आती है तो कौन से सब शेल में प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा S सब शेल में। अगर L की वैल्यू आती है 1 तो ये P सब शेल में प्रेजेंट है। अगर L की वैल्यू आती है 2 तो ये प्रेजेंट है D सब शेल में। अगर L की वैल्यू आती है 3 ये प्रेजेंट है F सब शेल में। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच वी कैन डिराइव फ्रॉम दिस। जैसे मान लो एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे। सपोज वी आर हैविंग दिस वन क्वेश्चन, अगर हमारे पास N की वैल्यू सपोज 1 है तो L की वैल्यू कितनी आएगी? हाउ विल वी डिराइव इट? कैसे करेंगे? कितना आएगा L की वैल्यू? मैंने अभी आपको बताया L इज वेरीज फ्रॉम 0 टू n-1। तो L क्या होगा? 0 टू n कितना है? 1-1 दैट इज 0। तो L की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 0। तो इसका मतलब कौन से सब शेल में होगा? ये S सब शेल। यस, जब L की वैल्यू 0 आती है तो उसका मतलब होता है S सब शेल। अभी हमने किया। सपोज लेट्स डू वन मोर। अगर N की वैल्यू सपोज 2 है तो L की वैल्यू कितनी होगी? 0 टू 2-1 तक, दैट इज 0 वैल्यू होगी और 1। L की दो वैल्यूज होंगी 0 एंड 1, 2 वैल्यूज विल बी देयर, राइट? तो इसका मतलब क्या है? 0 का मतलब S सब शेल, 1 का मतलब P सब शेल। सो देयर विल बी 2 सब shells. It will exist in 2 subshell. Clear? Okay, let's move forward with the third type of quantum number, that is the magnetic quantum number. Okay, जो magnetic quantum number है वो हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? इसका जो मेन इंफॉर्मेशन है, इट टेल्स अस अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओके, कि ऑर्बिटल की स्पेस में ओरिएंटेशन कैसी है उसके बारे में हमें ये जानकारी देता है। ओके, द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। ओके, जैसे कि कोई कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, उसके रिस्पेक्ट में कैसी ओरिएंटेशन है, कौन से एक्सिस पे प्रेजेंट है, दोज ऑल थिंग्स इज स्टोर्ड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो ml will always have value from -L to +L। ये इसका फॉर्मूला है, बस यही इसकी वैल्यूज आएंगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए, द लास्ट क्वांटम नंबर विद अस, द फोर्थ वन इज द स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, जो स्पिन क्वांटम नंबर है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय m/L, यू नो दिस। और स्पिन क्वांटम नंबर इज द मोस्ट इजी, ये हमें स्पिन बताता है। ईदर द स्पिन विल बी -12 और द स्पिन विल बी +12, -12 +12। ठीक है, तो हर एक जो ऑर्बिटल है एटम में, like each orbital in atom that is defined by set of values, like there are different values for n, for L, for ml। okay, so एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ टू कैलकुलेट ऑल द थिंग्स लाइक इन वन गो। सबसे पहले अगर मान लो शेल है कोई, आफ्टर दैट वी आर हैविंग सब शेल, देन वी हैव ऑर्बिटल, देन वी हैव इलेक्ट्रॉन। देखिए ध्यान से देखनी ये बात। अगर मान लो हमें कोई शेल गिवन है और वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, बताइए। शेल गिवन है तो पूछ रहे हैं कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला है n²। n² कर लीजिए, आपको ऑर्बिटल मिल जाएगा।
अगर वो शेल दिया हुआ है, शेल दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बताइए इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस शेल में, तो आपको कैसे निकालना है, 2n² इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल। अगर मान लो और उल्टी चीजें हैं, जैसे कि अगर वो शेल सब शेल दिया हुआ है और पूछ रहे हैं कि कौन से ऑर्बिटल में है, तो आपको कैसे करना है, 2l+1 से आपको पता लग जाएगा कौन सा ऑर्बिटल है। अगर सब शेल दिया है और पूछ रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपको क्या करना है, जस्ट ऐड वन मोर 2 है, 2l+1। दिस इज द वे टू कैलकुलेट दिस। सो दिस इज अ ट्रिक। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर this lecture. So I want to give you some information regarding our batches. Our batches are going on, so you can enroll with us. Thank you.